गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि सब आप जानते हो, आप अपनी नाइन्थ स्टैंडर्ड में पहुंच चुके हो। वेलकम टू नाइन्थ स्टैंडर्ड। नाइन्थ स्टैंडर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टेंथ से पूरा बेस है ये। इसके लिए हम स्कूल अभी ऑफलाइन होने की वजह से बंद है और क्लासेस भी बंद है। इसके लिए हम ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। नाइन्थ स्टैंडर्ड में फर्स्ट टर्म 50 मार्क का, सेकंड टर्म 50 मार्क का और एनुअल एग्ज़ाम 80 मार्क का होता है और 20 मार्क ओरल पे डिपेंड है। फर्स्ट टर्म में जो कोर्स है हमारा मैथ्स में, वो चैप्टर 1 to 6 और 15 आने वाला है। ये 7 चैप्टर हमको फर्स्ट टर्म के हिसाब से कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट टर्म लेसन 15 स्टार्ट करेंगे। लेसन 15 प्रोबेबिलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और 10th से रिलेटेड भी है। लेसन 15 जो 9th में प्रोबेबिलिटी है, वही सेम चैप्टर 15 वो 10th में भी है। तो इसके लिए आपको 9th के साथ साथ 10th में भी प्रॉब्लम नहीं हो, इसी प्रकार से हम प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहले इसके कुछ रूल्स हैं, हेड पॉइंट्स हैं मेन वो मैं आपको बताऊंगा। प्रोबेबिलिटी की मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग बाय प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की मीनिंग है चांसेस। भाई कोई भी बात सही है गलत है, आने के कितने चांसेस है, वो उसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक कॉइन है, कॉइन को हम उछाल रहे हैं, उसमें से हेड आएगा या टेल आएगा, उसके कितने चांसेस है। तो सपोज़ पहले हेड आने के चांसेस, तो इसकी हमारे पास एक फार्मूला है, आउटकम ऑफ हेड टोटल आउटकम। आउटकम ऑफ हेड मीनिंग क्या है, इसके अंदर हेड कितनी बार है, हेड एक ही बार है तो 1। टोटल आउटकम में टोटल कितने हैं, एक हेड है एक टेल है तो 2 है, मतलब इसका आंसर हुआ 1/2। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की कितनी आई, 1/2। अभी टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो ढूंढे हम। सेम फार्मूला, आउटकम ऑफ टेल टोटल आउटकम। अभी टेल कितनी बार है कॉइन में, एक ही बार है तो 1 लिखेंगे। और टोटल आउटकम कितने हैं, 2 है, एक हेड है एक टेल है तो 1/2। अब देखो दोनों की प्रोबेबिलिटी, दोनों के चांसेस 1/2 है। इसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, कोई भी जब हम गेम खेलते हैं ना तो कॉइन को उछालते हैं, क्योंकि उसे दोनों टीमों को इक्वल चांस रहता है किसकी बैटिंग होगी किसकी बॉलिंग होगी। और दूसरी हमारी मेन पॉइंट है, प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है। यहाँ 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, पर 0 से कम या 1 से ज़्यादा कभी भी आ नहीं सकता है। तीसरी पॉइंट, प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी नेगेटिव होगा नहीं। नेगेटिव प्रोबेबिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल, ये आपको ध्यान है। फोर्थ नंबर पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज़ 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट की मीनिंग क्या है, जो सच्चाई की बात है, हमेशा जो यूनिवर्सल सच है, जिसको कोई भी झुटला नहीं सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा है, भाई सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सन ईस्ट में से आता है, वो सही बात है, कोई उसको झुटला नहीं सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। दूसरा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इम्पॉसिबल इवेंट इज़ 0। जो इम्पॉसिबल बात है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। जैसे कि राम को 80 में से 85 मार्क्स मिले, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, इसके लिए उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। फ्रेंड्स, ये हमारी हेड पॉइंट्स रहेगी। अभी हम 15.1 स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सम्स है, पेपर में पूछते भी हैं। और मेन तो ये चैप्टर स्टार्ट करने का मतलब क्या है, ये टोटली 10th बेस है। और किस्मत से क्या है, 9th में 15 चैप्टर है और 10th में भी 15 नंबर ही चैप्टर है। 15.1 में फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम आउट ऑफ 30 बॉल। एक बैट्समैन ने 30 में से 6 बॉल पे बाउंड्री मारी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री। हमको उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए जिस पे उसने बाउंड्री मारी नहीं है। तो सॉल्यूशन पे आएंगे हम सीधा। सॉल्यूशन, टोटल आउटकम, टोटल बॉल कितने हैं 30, नंबर ऑफ आउटकम हिट द बाउंड्री, कितने बॉल पे बाउंड्री मारी है 6 पे, 30 में 6 माइनस करेंगे 24, मतलब 24 ऐसे बॉल है शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री, उसमें बाउंड्री मारी नहीं है।
हमको प्रोबेबिलिटी भी किसकी चाहिए, ध्यान से देखो, शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, भाई उसने बाउंड्री नहीं मारी हो उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, भाई ऐसे कितने बॉल है जिस पे उसने बाउंड्री नहीं मारी है, और डिवाइड में टोटल आउटकम, टोटल बॉल कितने हैं। तो ऐसे 24 बॉल्स हैं जिसमें उसने बाउंड्री नहीं मारी है, टोटल बॉल कितने हैं 30। हम इसमें 6 की टेबल लगा सकते हैं, 6 4 जा 6 5 जा, तो फाइनल आंसर आएगा 4/5। ये हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन 2 1500 फैमिलीज विथ 2 चिल्ड्रन वर सेलेक्टेड रैंडमली। 1500 फैमिलीज हैं, उसमें 2 बच्चों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है। तो इसमें क्या है, हमको अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं। भाई फर्स्ट क्वेश्चन है 2 गर्ल्स हो, सेकंड है 1 गर्ल हो, थर्ड है नो गर्ल हो। टोटल 1500 फैमिलीज है, मतलब टोटल आउटकम तो हमको पता चल गया, टोटल 1500 है। भाई फर्स्ट क्वेश्चन, P ऑफ ए आउटकम ऑफ 2 गर्ल्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम 2 गर्ल्स। तुम देखेंगे 2 गर्ल्स वाले फैमिलीज कितनी है, 475 है, कितनी है 475, टोटल आउटकम 1500। इसमें 5 की टेबल लगा सकते हैं हम, 5 3 जा 15, 2 जीरो सेम, 5 9 जा 45, 2 साइड में, 5 5 25, तो 95/300। फिर से 5 की टेबल लगाएंगे, 5 6 जा 30, जीरो सेम, 5 1 जा 5, 4 साइड, 5 9 जा 45, तो आंसर आया 19/60। ये हुआ फर्स्ट आंसर। सेकंड है 1 गर्ल P ऑफ बी आउटकम ऑफ 1 गर्ल डिवाइड बाय टोटल आउटकम। 1 गर्ल वाली कितनी फैमिलीज है, 814 है, 814 डिवाइड बाय 1500। इस पर आप 2 की टेबल लगा सकते हो, 2 4 जा 8, 1 पे टेबल नहीं लगेगी तो डायरेक्ट हमको 14 पे लगाना पड़ेगा, और उससे पहले याद रखना बीच में 0 लगाना पड़ेगा। अगर 0 नहीं लगाया डायरेक्ट किया 2 7 जा 14 तो गलत हो जाएगा। 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 वन साइड, 2 5 जा 10 जीरो सेम, 407/750। ये हुआ हमारा सेकंड आंसर। थर्ड है नो गर्ल आउटकम ऑफ नो गर्ल डिवाइड बाय टोटल आउटकम। नो गर्ल जिसमें एक भी गर्ल नहीं हो, ऐसे हम देखेंगे कितनी फैमिलीज है, 211 है, 211 डिवाइड बाय टोटल आउटकम 1500। अभी ऑड इवन नंबर है, इसमें कोई भी टेबल लगेगी नहीं। फ्रेंड्स आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल है 1 2 3 आपको वो करने हैं, और आज जो हमने किया है वो भी सेम करना ही है, और हेड पॉइंट आपको सारी याद रखनी है। और इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को 5 और 6